साथियों नमस्कार। साथियों, आज हम स्पाम का एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे स्पाम में क्या क्या है। इनकी एज फ़िलहाल 40 के आसपास है और उतार चढ़ाव जानेंगे, अच्छा समझ जानेंगे इनका। अब शुरू करते हैं पाम एनालिसिस। हाथ चौड़ा है बहुत ज़्यादा, तो ऐसे आदमी बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने जीवन में सफल बनाते हैं। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या अधिक होती है। अंगूठा पूरा घूम रहा है तो मिलनसार स्वभाव के होते हैं ऐसे आदमी। और सेकंड फिलहाल नॉर्मल है, जहाँ बोलने की जरूरत है वहाँ बोलेंगे और जहाँ चुप रहने की जरूरत है वहाँ चुप रहेंगे। इस प्रकार के आदमी होते हैं। उंगली बैंड हो रही है, गुरु की उंगली, तो थोड़े धार्मिक भी होंगे ऐसे आदमी। गुरु की उंगली से सूर्य की उंगली बड़ी है तो रिस्क टेकर होते हैं ऐसे आदमी। 50,000 1 लाख का रिस्क लेना हो तो आसानी से ले पाते हैं और सादा जीवन जीना पसंद करते हैं। यह उंगली फर्स्ट फैलन तक पहुँच रही है तो फाइलिंग, डॉक्यूमेंट, याद शक्ति काफ़ी अच्छी पाई जाती है ऐसे आदमी में, काफ़ी अच्छी पाई जाती है। अब फ़ोटो चेंज करते हैं, इनकी और भी फ़ोटो है। चलो ठीक रहेगा। बुध पर्वत अगर इनका देखें तो बुध पर्वत काफ़ी अच्छा है। तो वाणी मीठी होती है, बिजनेस सेंस पाया जाता है और एक दो भाषा के जानकार भी होते हैं। समझ में ना आए तो बोलने में तो आती है। खड़ी लाइन है, अगर इस प्रकार की खड़ी लाइन किसी के हाथ पर हो बुध वाली, तो ऐसे आदमियों को आंख मूंद कह दीजिए बुढ़ापे तक इनकम अच्छी खासी आएगी इनके जीवन में। बुढ़ापे तक अच्छी खासी इनकम आएगी, नो डाउट। जो हल्का सा उभार है यहाँ से, तो ऐसे आदमी को नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासु होती है कि मेरा नाम होना चाहिए जीवन में। फीलिंग आती है, छोटा भी काम करे पर मेरा नाम होना चाहिए समाज में, इस प्रकार की फीलिंग आती है दिमाग में। दो दो सूर्य रेखा इनके हाथ पर, तो सूर्य का बल मिलता है इनको जीवन में। इनकम, कंफर्टेबल इनकम जीवन में आती रहेगी, नो डाउट। और एक यहाँ फिश साइन भी लग रही है, क्लियर कट, तो पैसा भी इनके जीवन में अच्छा खासा आएगा। करीब करीब 4 अंक की फिश साइन है, तो पैसा तो आता रहेगा, नो डाउट। जो लव मैरिज करवाती है रेखा, या ये एक्सपायर बन रहा है तो मल्टीपल प्रॉपर्टी खरीदते हैं ऐसे ऐसे आदमी, एक से अधिक प्रॉपर्टी खरीदते हैं। ये हल्का सा उभारा शनि के यहाँ से, तो ऐसे आदमी सुबह जल्दी नहीं उठ पाते। शनि दब रहा है तो ऐसे आदमी को जीवन में देखा गया है हार्डवर्क करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, बिना हार्डवर्क के कुछ चीज़ मिलती ही नहीं। दूसरी चीज़, अगर कुछ सामान खरीदना हो तो ये खरीद नहीं पाते। मतलब जैसे आज कोई सामान खरीदना है, आज नहीं खरीद पाओगे, बहुत दिन बाद सामान खरीदते हैं ऐसे आदमी। जल्दी कुछ भी काम इनका नहीं होता, कहने का मतलब ये है। आराम से धीरे धीरे काम होता है, क्योंकि शनि मंद गति का गिरा है। पर खड़ी लाइन है, बुढ़ापे तक इनकम आती रहेगी और कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पे भी करना पड़ेगा जीवन में। गुरु देख लेते हैं, वो गुरु उभरा हुआ है तो खाने के शौकीन होते हैं ऐसे आदमी, खिलाने के शौकीन होते हैं। थोड़ा बहुत शरीर में वजन भी पाया जाता है, पर थोड़ा टिल्टेड है यहाँ से, तो पारिवारिक और सांसारिक समस्या थोड़ी बहुत इनके जीवन में रहेगी। मैं इनको चाहेंगे तो मैं उपाय दे दूंगा इनको, नो डाउट। ये आड़ी रेखा मल्टीपल प्रॉपर्टी को दिखाती है। और दूसरी चीज़ देखा गया है, पामिस्ट एस्ट्रोलॉजी में इनका भी विश्वास भी होता है और धार्मिक भी होते हैं। और ये खड़ी लाइन आदमी को सदा टिकाए रखती है, नीचे नहीं गिरने देती। अंदरूनी मंगल भी काफ़ी अच्छा है, तो शरीर की एनर्जी अच्छी खासी होगी। चंद्रपथ भी काफ़ी अच्छा है, अच्छी तरह रहना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी सोच रखना जीवन में, पानी अच्छा लगना, दूसरी वस्तु अच्छी लगना। शुक्र भी मजबूत है, तो ऐसे आदमी देखा गया है कि इनकी लग्जरी का शौक ज़्यादा होता है इनको जीवन में, हर चीज़ लग्जरी को जीवन में रखते हैं ऐसे आदमी।
हार्ट लाइन पूरी घूम रही है तो भावुक बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसे आदमी बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं और भावनाओं इन्हें लेते हैं और लोग इनका फ़ायदा भी उठाते हैं। और देवदूत टाइप के आदमी होते हैं, सबका भला करने वाले, ये किसी का बुरा सोचते ही नहीं। पर है मोटी तो थोड़ा बहुत आपाधापी का जीवन तो रहेगा, मन कहीं रहेगा और दिमाग कहीं रहेगा, इस प्रकार की फीलिंग होती है। कहीं ना कहीं आपाधापी जीवन में लगी रहती है, भागम भाग। ये रेखा भी आदमी को गुस्सा दुआती है, तो गुस्सा कंट्रोल के उपाय मैंने आपको बता चुका है, व्हाट्सएप पर पूछ लेना मुझसे। और ये शाखाएँ लिकड़ रही है तो ऐसे आदमी की सोच अच्छी होती है। दूसरी चीज़, अपनी बातें दूसरे को अच्छी तरह समझा पाते हैं। मस्ती रेखा ठीक है पर छोटी है, तो थोड़ा काम का दबाव आते ही आदमी को गुस्सा भी आता है। जो ट्रायंगल बन रहा है तो 45 साल के बाद धन भी जोड़ पाएंगे ऐसे आदमी, बुढ़ापे में अच्छा खासा धन जोड़ लेते हैं। इनकी अब जीवन रेखा ही देखते हैं। चलो पहले तो के जाए, अब बाद में शुरू करते हैं। 1:32 के आसपास राहु रेखा थी, कोई ना कोई दिक्कत आई होगी। फिर 36 में राहु रेखा थी, कोई ना कोई दिक्कत जीवन में आई होगी, समस्या। अब फिर ऑफ शूट है, 40-41 के आसपास भी कोई लाभ मिलेगा। कोई ज़्यादा दिक्कत जीवन रेखा में मुझे नहीं दिख रही। ये 52 के आसपास भी कोई ना कोई ऑफ शूट है, और जो 70-75 के बाद ऑफ शूट है। और ये रेखा आदमी को ट्रैवलिंग करवाती है, ऐसा आदमी ट्रैवलिंग करता ही रहता है, यात्रा ही करता है। और ये रेखा आदमी को लग्जरी देती है, गाड़ी घोड़े भी देती है जीवन में। चलो अब मेन पॉइंट पे आते हैं, इनकी धन रेखा पे आते हैं। धन रेखा को उतार चढ़ाव देखते हैं। 35 तक इन्होंने अच्छा पैसा कमाया जीवन में। अगर ध्यान से देखो कि धन रेखा यहाँ काफ़ी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग धन रेखा है, तो जीवन में अच्छा पैसा कमाता है आदमी। 35 से लेकर थोड़ा थोड़ा समय खराब होया और यहाँ धुंधली पड़ गई रेखा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ थोड़ा बहुत समस्या आती रहेगी जीवन में, पैसा बचता नहीं है, इस प्रकार की फीलिंग है। या तो पैसा आता नहीं है या बचता नहीं है। और ये कट भी मुझे दिख रहा है 40-41 के आसपास ही, छोटा मोटा ये कोई ना कोई खर्चा जाएगा जीवन में। और फिर 42-43 के आसपास इनकी धन रेखा अच्छी हो रही है, और दूसरा काम भी कोई ना कोई शुरू करेंगे, एक दो जगह से इनकम फिर आएगी। तो 42 के आसपास जाकर इनके जीवन के भाग्य उदय है, 42 के आसपास जाके। और फिर बुढ़ापे तक इनकम अच्छी खासी आएगी, बुढ़ापे तक ही ठीक है। थोड़ा यह समय थोड़ा ख़राब है, इसको काट लीजिए, मैं इसको उपाय आपको दूंगा, लाभ मिलेगा जीवन में। बाकी हाथ अच्छा है, पॉजिटिव हाथ है, नो डाउट। वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपना हाथ दिखाना चाहते हो तो हम संपर्क कर सकते हो। बाकी कोई सवाल रह गया हो तो मुझसे पूछ सकते हो आप। धन्यवाद।